हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं जो 1986 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था खामोश। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये। आइए करते हैं इस फिल्म का रिव्यू और देखते हैं कि फिल्म किस तरह से बनी थी। पहलगाम में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है आखिरी खून, और पूरी यूनिट वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग कर रही है। और इस शूटिंग के दौरान ही उस प्रोड्यूसर को अपनी अगली फिल्म के बारे में उसकी हीरोइन को भी ढूंढना है, जिसके कुछ कंटेंडर्स है वहीं पे। उस फिल्म के दौरान ही कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जो टाइटल रोल के लिए अपना नाम चाहती हैं कि हमें ये टाइटल रोल मिले। फिल्म का प्रोड्यूसर है अजीत वच्छानी, डायरेक्टर फिल्म के बने हुए हैं। उस फिल्म की यूनिट की बात कर रहा हूँ, सदाशिव अमरापुरकर, और बहुत सारे कलाकार वहाँ पे काम कर रहे हैं। अमोल पालेकर है, शबाना आज़मी है, सोनी राजदान है, सुषमा सेठ है। ये सारे कलाकार हैं वहाँ पे। पंकज कपूर जो है इनका भाई है, प्रोड्यूसर का भाई बना है। पवन मल्होत्रा है, अवतार गिल हैं, सुधीर मिश्रा हैं। ये सारे उस यूनिट का हिस्सा है। फिल्म का एक सीन पिक्चराइज करना है जहाँ शबाना आज़मी और अमोल पालेकर बातें कर रहे हैं, और कैमरा जब घूमेगा तो पेड़ से सोनी राजदान की लाश लटकती हुई दिखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो सीन पिक्चराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कभी टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो रहा है, वो सीन शूट नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो उसी रात डिनर के दौरान अजीत वच्छानी थोड़ा मिसबिहेव करता है सोनी राजदान से, और सोनी राजदान उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो वो पार्टी छोड़ के चली जाती है। अजीत वच्छानी प्रोड्यूसर बहुत नाराज़ हो जाता है। तो राइटर उसे डायलॉग लिख के देता है कि जाओ तुम जाके अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करो। तो शी प्रैक्टिसेस, और बहुत ज़ोर से प्रैक्टिस करती है। तो अमोल पालेकर आके उसे कहता है कि तुम बोट हाउस में जाके प्रैक्टिस करो, तुम इतनी ज़ोर से प्रैक्टिस कर रही हो तो हम सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो बोट हाउस में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। और अगले दिन फिल्म का जब सीन शूट हो रहा होता है, तो जब कैमरा घूमता है जहाँ पे सोनी राजदान को लटकते हुए दिखाना था शूटिंग में, वहाँ पे सोनी राजदान की लाश एक्चुअल में लटक रही होती है, एंड शी इज़ डेड। और ये डिक्लेयर किया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस आती है, इसे सुसाइड केस बनाकर केस को बंद कर देती है। अगले दिन नसीरुद्दीन शाह की एंट्री होती है, जो खुद को सीआईडी ऑफिसर बताकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि वो नहीं मानता कि ये सुसाइड है, उसे लगता है कि उसकी बहन का मर्डर किया गया है। अगले दिन पुलिस आती है, वो कहती है कि ये एक बहरूपिया है नसीरुद्दीन शाह, ही इज़ नॉट अ सीआईडी ऑफिसर। उसे गिरफ्तार करके लेकर जाती है। वो बताता है कि वो आर्मी का कैप्टन है और 5 साल के बाद अपनी बहन की खबर उसे मिली थी, तो उससे मिलने के लिए आया है। वो घर से जब भाग गई थी फिल्मों को ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो इन्वेस्टिगेशन उसे पुलिस छोड़ देती है। अब इन्वेस्टिगेशन जब करना चालू करते, सबसे पहले शक की सुई जाती है सुषमा सेठ के ऊपर। जो भी सबूत थे, जो भी हालात दिख रहे थे, और सुषमा सेठ का मर्डर हो जाता है। उसके बाद शक की सुई जाती है उस होटल के एक स्टाफ के ऊपर, उसका भी मर्डर हो जाता है। अब शक की सुई जाती है पंकज कपूर के ऊपर, क्योंकि उसका भाई खुद बोलता है अजीत वच्छानी की मेरे भाई ने ही उसे मारा है। तो जब पंकज कपूर को पकड़ते हैं तो उसे वो पुलिस कस्टडी से भागता है, और भागते भागते वो शूट करता है, अपने भाई को शूट कर देता है, अजीत वच्छानी को। अजीत वच्छानी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह बोलता है कि ये गोली पंकज कपूर ने नहीं चलाई है, क्योंकि रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी जो ऑलरेडी खर्च कर चुका था। तो जिस गोली से अजीत वच्छानी की डेथ हुई है वो किसी और ने चलाई है। दैट मीन्स द किलर इज समवन एल्स। अगर कोई दूसरा किलर है अजीत वच्छानी का, तो बाकी मर्डर भी उसी ने किए हैं, पंकज कपूर ने नहीं किए हैं। सो हु इज़ द किलर? मकसद क्या है कि वो यूनिट के लोग एक एक करके मर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिलता है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है। इसे विधु विनोद चोपड़ा, रंजीत कपूर, सईद अख्तर मिर्ज़ा, सुधीर मिश्रा, कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा, इन लोगों ने मिलकर इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी। बेहतरीन स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं। लास्ट का आधा घंटा जब आपको पता चलता है कि हु इज़ द किलर, वो वाकई आपको चौंकाता है।
इट्स रियली शॉकिंग। इसी तरह की मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए। मर्डर मिस्ट्री वही होती है जब रहस्य खुले तो आपको एकदम चौंका दे, और ये फिल्म इस डिपार्टमेंट में पूरी तरह से खरी उतरती है। जब रिवील होता है कौन किलर है और जो रीज़न बताए गए हैं, फिर एक के बाद एक किस तरह से वो सीन बनता गया, वो बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है इस फिल्म को। और इसकी एडिटिंग की थी रेनू सलूजा और रीना मोहन ने। टॉप क्लास एडिटिंग है। फिल्म को सिर्फ 1.25 घंटे की लंबाई का रखा है। फिल्म में कोई गाना नहीं है, कोई बिना मतलब की कॉमेडी नहीं है। टू द पॉइंट स्टार्ट होती है, टू द पॉइंट ख़त्म होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग की है। फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं छोटे छोटे रोल्स में। सुधीर मिश्रा है, अवतार गिल है, पवन मल्होत्रा है, सदाशिव अमरपुरकर है, अजीत वच्छानी है, सुषमा सेठ है, सोनी राजदान है। सबके थोड़े थोड़े रोल हैं, लेकिन जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस इन्हें मिला है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब ने बहुत अच्छा काम किया है। छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर लिखे गए हैं। हर एक कैरेक्टर का अपना एक वजूद है जो आपको दिखता है स्क्रीन पर। पंकज कपूर का रोल थोड़ा बड़ा है और मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। फिल्म 3 मेन कलाकारों के ऊपर ज़्यादा टिकती है, जो है नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी और अमोल पालेकर। तीनों का काम टॉप क्लास है। कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप कि ये इससे बेटर था, वो उससे बेहतर नहीं था। तीनों का रोल बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और तीनों ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। सैल्यूट करना पड़ेगा उन्हें इस तरह की एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री बनाने के लिए 1986 में, जो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म उन्होंने बनाई है। और जिस भी व्यक्ति को या फिल्म लवर को मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर देम। आप एक सेकंड भी बोर नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, स्क्रीन पर लिखा है, और जिस तरह से उन्होंने नरेट किया है और जो लोकेशंस उन्होंने चूज़ किया है पहलगाम के इस फिल्म को शूट करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। आपको खुशी होती है ऐसे लोकेशंस देखकर। उन्होंने सारे एक्टर्स से अच्छी परफॉर्मेंस भी एक्सट्रैक्ट की है। सो ओवरऑल खामोश एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है, जिसे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें इस फिल्म को। यूट्यूब पर अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। So thank you very much for watching this video, and I wish you all a great day.